अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर उस्मान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो है बेसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। यानी जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, ये एक किताब है। किसने लिखी है, इस किताब का मकसद क्या है और इसमें क्या हिदायत है या क्या लवाजमात जो बताए गए हैं एक डॉक्टर को, एक पूरी डॉक्टरी जिंदगी को, उस हवाले से आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, ये किताब है जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी नेम इज डॉक्टर सैमुअल हनीमन, इन्होंने लिखी है। इनके लिखने का मकसद ये है कि एक डॉक्टर को बताना कि उसका इलाज मकसद क्या है, एक डॉक्टर का मकसद क्या है या क्या होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो आगे रूल्स लिखे हैं वो वाइटल फोर्स के ऊपर हैं। उसके बाद कुछ मज़ीद रूल्स लिखे हैं, वो इन्होंने ड्रग्स प्रूविंग के ऊपर लिखे हुए हैं। उसके बाद और भी हैं जो उन्होंने डिजीज़ एंड इट्स नेचर के बारे में लिखे हैं। फिर और रूल्स हैं जो उन्होंने क्रोनिक डिजीज़ एंड मियाज़म्स के बारे में लिखे हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के बारे में लिखे हैं। और उसके बाद इन्होंने रिपीटेशन ऑफ डोज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिपीटेशन ऑफ डोज, ये तकरीबन इन तमाम फैक्टर्स के, ये 7 फैक्टर्स हैं, इनको मिलाएं तो टोटल 291 अकॉर्डिंग टू सिक्स जनरेशन, अकॉर्डिंग टू सिक्स एडिशन। इन्होंने 291 जो रूल्स हैं वो एक डॉक्टर को बताए हैं इसी किताब में। जो सबसे पहला एडिशन छाया हुआ वो 1810 में हुआ, डॉक्टर हनीमन ने किया। और जो लास्ट एडिशन है वो 1842 में विद 291 रूल्स के साथ। जबकि जो पहला एडिशन है 1810 वाला, इसमें 271 रूल्स थे। जो लास्ट एडिशन है इसमें इन्होंने कुछ तब्दीलियां की और कुछ को एक्सपेंड किया और कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको जम कर दिया। एक्सपेंड भी किया, कुछ न्यू बनाए और कुछ को एक्सपेंड किया और कुछ को जम किया। ये एक नमूना हमें दे दिया, ये किताब हमें दे दी कि एक डॉक्टर को चाहिए कि वो इस रूल्स के मुताबिक अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस सर अंजाम दे। अभी मैं बात करता हूँ कि जो रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 291 यानी 291 तक जो रूल्स हैं, इनकी डिवीजन किस तरीके से हुई है कि किस तरह हम इजीली इसको अंडरस्टैंड या लर्न कर सकते हैं। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक डॉक्टर हनीमन ने इलाज मकसद इलाज के बारे में चार रूल्स बनाए हैं। नंबर 2 में उन्होंने वाइटल फोर्स के बारे में जो एफोरिज्म्स लिखे हैं वो 5 से लेकर 18 तक हैं। वाइटल फोर्स के ऊपर जो रूल्स हैं वो 5 से लेकर 18 तक हैं। फिर 19 से लेकर जो 70 तक हैं वो उन्होंने डिजीज एंड इट्स नेचर के बारे में लिखा है, रूल्स बताए हैं। उसके बाद 105 से लेकर 145 तक इन्होंने ड्रग्स प्रूविंग के बारे में जो एफोरिज्म्स लिखे हैं वो हैं। 146 से लेकर 203 तक सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज, इनके बारे में जिक्र किया है। 204 से लेकर 230 यानी 230 तक
इन्होंने क्रोनिक डिजीज एंड मियाजम्स के बारे में जिक्र किया, और सबसे आखिर में 231 से लेकर 291 तक इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिपीटिशन ऑफ डोज, इनके बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एफोरिज्म्स को हम एक एक फैक्टर को हम इसको तफसील से पढ़ेंगे, बताएंगे आपको लेक्चर में, बताएंगे कि किस तरह हमें ये एफोरिज्म को स्टडी करना है और इसमें इस एफोरिज्म को समझना किस तरह है। बेसिक बात यह है कि हमने इसको समझना किस तरह।